सजाकर कागजों पे लिखता कुछ बातें हूँ, बस शब्दों को कुछ सजाकर कागजों पे लिखता कुछ बातें हूँ। शब्दों की इन अनजानी सी गलियों में एक गुमशुदा सा राही हूँ। शब्दों की इन अनजानी सी गलियों में एक गुमशुदा सा राही हूँ। अजनबी से मिले इन शब्दों को, अजनबी से मिले इन शब्दों को कोरे कागजों पे उकेरता कुछ अनकही सी कहानी हूँ। हाँ, मैं कोई कवि नहीं, ना ही कोई लेखक हूँ, बस शब्दों की इन अनजानी सी गलियों में एक गुमशुदा सा राही हूँ। नमस्कार, मैं राजीव और शुक्रिया। और आगे जो शुरू करूँ उसके पहले माँ दुर्गा के रूप को याद करते हुए मैं शुरू करूँगा, तो साथ दीजिएगा आप लोग की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मैंने क्यों बोला? क्योंकि आज के समाज में और हमारे देश में ऐसी कुछ घटनाएं हो रही है जो शायद इस पंक्तियों को सही नहीं ठहराती है। चाहे हम बात करें निर्भया से लेकर कलकत्ता के उस अस्पताल की खबरें, या बात करें उत्तराखंड की, या वर्धमान के उस कॉलेज की घटनाएं, या बिहार के उस 4 साल के बच्ची की घटनाएं, क्या ये सभी हमें भारतीय होने का अनुभव कराती है? क्योंकि भारतीय संस्कृति कभी ये नहीं सिखाती थी। शायद दुनिया में कोई ऐसा ही है कि भारत ही इकलौता देश है जहां पर नारी का सबसे ज़्यादा सम्मान करना सिखाया जाता है, और भारत जैसे देश में अगर नारी का अपमान हो, उसका इस तरीके से बलात्कार हो, तो क्या हम अपने आप को भारतवासी कह सकते हैं? तो आगे कुछ पंक्तियां हैं। नवरात्रि आने वाला है, और जब भी नवरात्रि आता है तो मेरे मन में एक सवाल उठता है। तो वो आगे की पंक्तियां कुछ सवाल ही हैं, कविता कहें या ना कहें, मगर कुछ सवाल है। तो उन पंक्तियों को रखता हूँ, और शायद उन पंक्तियों को सोच समझकर आप हमारे समाज में बैठे नरभक्षियों को समझाएंगे, और शायद उनसे भी ये सवाल करेंगे कि क्या उनके इन शर्मिंदगी वाले कारणों के कारण क्या अपने आप को भारतवासी ना कह सकें। तो आगे की पंक्तियां मैं अपने शब्दों के माध्यम से आप सभी के सामने रखता हूं। काफी दिनों से मन में उमड़ रहा एक सवाल है, काफी दिनों से मन में उमड़ रहा एक सवाल है, क्या माँ दुर्गा को पूजने का हमें अधिकार है? काफी दिनों से मन में उमड़ रहा एक सवाल है, क्या माँ दुर्गा को पूजने का हमें अधिकार है? क्या माँ दुर्गा को पूजने का हमें अधिकार है? हर गली, हर एक मोड़, हर गली, हर एक मोड़, हर एक चौराहे पे हो रहा नारी का अपमान है। क्या हमें माँ को पूजने का अधिकार है? क्या हमें माँ को पूजने का अधिकार है? जरा सोचो इन 9 दिनों के बाद क्या माँ के एक रूप का भी हम करते सम्मान है? सड़क पे चलती हर एक लड़की, हर एक औरत माँ अम्बे की तो अवतार है। क्या करते फिर भी हम इनका सम्मान है? क्या सच में हमें माँ को पूजने का अधिकार है? क्या सच में हमें माँ को पूजने का अधिकार है? और आगे की पंक्ति है कि रात को चलते इन्हें लगता है एक डर सा एहसास है। रात को चलते इन्हें लगता है एक डर सा एहसास है। कौन किधर से वन भक्षक टूट पड़े इन पे भूखे नरभक्षी की भांति। कौन किधर से वन भक्षक टूट पड़े इन पे भूखे नरभक्षी की भांति। नोचने उनके जिस्मों को सुनकर ये मेरा पूरा बदन सिहरसा जाता है। सुनकर ये मेरा पूरा बदन सिहरसा जाता है। फिर सोचो उस लड़की या उस औरत का क्या हश्र हो जाता होगा जो एक पल पहले सजी धजी सी एक गुड़िया सी लगती थी, अगले ही पल उसका पूरा जिस्म बिखर सा जाता है। अगले ही पल उसका पूरा जिस्म बिखर सा जाता है। फिर मेरे मन में कठोर सवाल ही आता है, क्या यह हमें माँ को पूजने का अधिकार दे जाता है? क्या यह माँ को पूजने का अधिकार दे जाता है? और आगे है कि छोड़ सारे सपने अपने सारा जीवन तुम्हें समर्पित करती है। छोड़ सारे सपने अपने सारा जीवन तुम्हें समर्पित करती है। माँ बाप पति बच्चों में ढूंढती सारे सपने हैं, फिर भी जब उनको सुनने मिलती घर में रह तो क्या ही करती है। फिर उनकी सारी मेहनत बेरंग सी हो जाती है। और जब वो सपने पूरे करने दफ्तर को जाती है, वहां भी गंदी निगाहों की शिकार सी बन जाती है। हर तरफ भूखे भेड़ों के शिकार की भांति
हर तरफ भूखे भेड़ों के शिकार की भांति वो घूरी जाती है, वो घूरी जाती है हर तरफ, हर चीज में अपने जिस्म का सौदा होते पाती है, अपने जिस्म का सौदा होते पाती है। जिस्मों की ये सौदेगारी, जिस्मों की ये सौदेगारी मुझे सोचने पे मजबूर है करती, क्या ये हम नहीं कर रहे माँ का तिरस्कार है? फिर कैसे हमें माँ को पूजने का अधिकार है? कैसे हमें माँ को पूजने का अधिकार है? और आखिरी कुछ पंक्तियां हैं, मैंने लिखा था एक सच्ची घटना पे। कुछ साल पहले जब भारत एक मैच हार गया था, और भारत के मैच हारने पे भारत के खिलाड़ी के 4 साल की बच्ची थी, उसको लोगों ने दुष्कर्म करने की धमकी दे दी थी। तो उसी में मैंने आगे की पंक्तियां लिखी कि आज 4 साल की मासूम भी, आज 4 साल की मासूम भी उन दरिंदों से सुरक्षित नहीं रह पाती है। आज 4 साल की मासूम भी उन दरिंदों से सुरक्षित नहीं रह पाती है। समाज के नरभक्षी मासूमों को भी अपनी दरिंदगी का शिकार बना ही जाते हैं। समाज के नरभक्षी मासूमों को भी अपनी दरिंदगी का शिकार बना ही जाते हैं। और ये हमारे मानसिकता की दरिंदगी को दर्शाती है, ये हमारे मानसिकता की दरिंदगी को दर्शाती है। जब एक खेल के हार जीत पे एक खिलाड़ी के 4 साल के बच्ची को, मासूम बच्ची को भी दुष्कर्म की धमकी दी जाती है, दुष्कर्म की धमकी दी जाती है। फिर सवाल यही उठता है, क्या इस मानसिकता से हम कर पाएंगे माँ की पूजा? हम कर पाएंगे माँ की पूजा? डू वी डिजर्व टू वर्शिप गॉडेस दुर्गा? थैंक यू सो मच।